हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं कि हमें कैसे फॉर्म फिल करना है CUET 2022 का। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले सारे रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, तो इनको आप रीड कर लेना। वेबसाइट हमने खोल ली है जो है cuet.samarth.ac.in। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके पहले ये ऊपर आपको ग्रीन जो बॉक्स था वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने ये खोला, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ से हम अपने डिटेल्स फिल करना चालू करेंगे। कैंडिडेट्स नेम, फिर यहाँ पर आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम जो है वो आप छोड़ सकते हो, कंपलसरी नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम है, ये आपका 10th क्लास के मार्कशीट से ही होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी डिटेल्स भर रहे हो वो आपके 10th क्लास के मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप डाल देना। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में हमें जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे। नेशनैलिटी क्या है, तो इंडियन, वहाँ पे आप डाल देंगे। आइडेंटिटी टाइप हमें यहाँ पे डालना है। तो आइडेंटिटी टाइप में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और अदर का ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे अदर चूज़ करा है, जहाँ पर मैं अपना ये जो आधार कार्ड नंबर होता है वो मैं वहाँ पर डाल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप कोई भी अपना एक वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी जो होता है विद फोटोग्राफ वो चूज़ कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, दो एड्रेसेस हमें डालने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले प्रीमाइसेस नंबर या नेम, तो आप यहाँ पे अपना हाउस नंबर भी डाल सकते हो या फिर कोई भी एक जो जैसा भी आपका एरिया है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना प्रीमाइसेस नंबर डालिए, फिर आपकी लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, ठीक है, कॉलोनी वगैरह का नाम डाल दीजिए, फिर लोकेलिटी डालिए। उसके बाद में यहाँ पर कंट्री डालना है। तो ऑब्वियसली कंट्री जो है इंडिया है। सबसे टॉप पे आपको ऑप्शन मिलेगा, मैं ढूंढ रही थी नीचे आई पर हाँ सबसे ऊपर मिल जाएगा आपको इंडिया। इसके बाद में स्टेट, तो MP, जो भी स्टेट है आपका, मैंने यहाँ MP डाला हुआ है, आपका जो भी स्टेट है वो डाल दीजिएगा। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना। तो डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, मेरे यहाँ पे सागर है तो मैंने सागर डाला है। फिर पिन कोड डालना है आपको, तो आप अपना पिन कोड मेंशन करेंगे। पिन कोड गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपका ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको अपना एकदम एक्यूरेट वर्किंग ईमेल एड्रेस खुद का डालना है। साथ ही में कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको खुद का यहाँ पर डालना है। वर्किंग कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी का भी उठा कर यहाँ पर डाल दिया। अपना ईमेल एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ मेरा परमानेंट और प्रेजेंट सेम था एड्रेस, तो मैंने वहाँ पे सेम कर दिया। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका फर्स्ट कोई भी एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होना चाहिए और बाकी स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। ऐसे करके आपको 0 to 13 कैरेक्टर का एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लो। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम उस सिक्योरिटी क्वेश्चन से अपनी चीज़ें जो है यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब सिक्योरिटी क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। व्हाट इज़ योर फेवरेट, जितने भी हैं ये मैंने फर्स्ट स्कूल चूज़ करा है, आप पढ़ लेना। मैं ठीक है, आपका जो फर्स्ट स्कूल है वो चूज़ कर लो। नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद में आपको ये जो सिक्योरिटी पिन है ये डालना है। मान लीजिए आपको ये समझ नहीं आता तो आप उसी पिन पर क्लिक करोगे तो नया पिन आ जाएगा। फिर हमने सबमिट कर दिया। अब ये आ गए आपके डिटेल्स। ठीक है, जो आपने अभी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, सिक्योरिटी क्वेश्चन ये सब डाले थे, ये सारे आपके डिटेल्स आ गए। अब यहाँ पे चेकलिस्ट है, ये आपको वेरीफाई करना है कि यहाँ मैंने जितनी भी चीज़ें दी हैं ये सब सही है। तो इन सब पे टिक लगा देना है आपको। ठीक है, जितने भी हैं आप चेक कर लेना, उसके बाद में टिक लगा देना और फिर सबमिट एंड सेंड OTP। अब यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर मेंशन करा होगा उस पर आपको यहाँ पर OTP आएगा। तो थोड़ा वेट करना 2-5 सेकेंड का, इतने में आपका OTP आ जाएगा। तो जो भी आपका OTP आता है आपके फ़ोन में वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। तो मोबाइल नंबर गड़बड़ मत डालना। तो OTP आ गया आपको। अब यहाँ पे आप अपना OTP पुटअप कर दो।
इसके बाद में अगेन सिक्योरिटी पिन डालना है, तो ये मैंने सिक्योरिटी पिन डाला, पर यहाँ पे ये पिन मेरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो अब मुझे चेंज करना है। अब मुझे चेंज करना तो मैं क्या करूँगी, उसी सिक्योरिटी पिन के ऊपर जहाँ लिखा है उस पर क्लिक कर दूँगी, तो मुझे यहाँ पर एक नया सिक्योरिटी पिन जो है वो दिखने लगेगा। अभी आप देखिएगा, मैं चेंज करके बताती हूँ। मैंने एक दो बार ट्राई करा पर वो नहीं हो रहा था, मैंने गड़बड़ी डाल दिया था, इसीलिए फिर मुझे चेंज करना पड़ा अपना पिन। चलो अब ये देखिए, मैंने क्लिक करा, नया पिन आया। अब मैं यहाँ पे वो नया पिन डाल दूंगी, PITZRVS। ठीक है, ये हमारा पिन आ गया और मैंने डाल दिया, सबमिट कर दिया। अभी ये सबमिट हो गया है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो था रजिस्ट्रेशन का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड स्टेप पे आए हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म चालू हुआ है आपका, अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब हम कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो जो ये आ गए आपके डिटेल्स, देखो ये डिटेल्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स भी भरने हैं, तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या भरने हैं। अब यहाँ पे हमें कैटेगरी डालनी है। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप EWS, SC, ST, OBC किस से बिलोंग करते हो। ठीक है, फिर इसके बाद में कि क्या आप एक्स सर्विसमैन के वार्ड हो, तो नहीं, मैं नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ पे नो डाल दिया। फिर फादर्स नेम ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे आपको फादर की ऑक्यूपेशन मेंशन करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद में मदर्स नेम, मदर का ऑक्यूपेशन, अगर आपको मदर का ऑक्यूपेशन नहीं डालना है, यहाँ पे एजुकेशन भी पूछा है, मदर्स क्वालिफिकेशन। ठीक है, फादर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स क्वालिफिकेशन और फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन नहीं डालना है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में एनुअल इनकम क्या है, तो एनुअल इनकम सिलेक्ट करेंगे। आर यू ट्विन, तो नो कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में डोमिसाइल स्टेट डालनी है आपको, तो जो भी आप जहाँ पे भी बॉर्न हुए वो स्टेट आप डाल देंगे। फिर आर यू डायबिटिक, भाई नहीं, बिल्कुल डायबिटिक नहीं है, कोई है अगर तो वो डाल देगा यहाँ पे। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तो रूरल या अर्बन जहाँ पे भी रहते हैं आपको वो डालना है। फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कैसे पढ़ाई करी है, तो सेल्फ स्टडी की है, कोचिंग आते थे, कैसे पढ़ते थे वो डाल देना है। ठीक है, फिर इसके बाद में मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, भाई आप किस मीडियम से पढ़े हो। आगे आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो वो सेम ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो बस टिक लगा दो, वो अपने आप आ जाएगा। इसके बाद में अब आते हैं यहाँ पे कैटेगरी और कोटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। क्या आप पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं, आते हैं तो येस, नहीं आते हैं तो नो। ठीक है, फिर कश्मीरी माइग्रेंट है तो ठीक है येस, नहीं तो नो। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन या वार्ड, तो मैंने यहाँ पे नो करा है। NCC कोटा है क्या, नहीं है, नो। स्पोर्ट्स कोटा है तो हाँ, स्पोर्ट्स कोटा में मैंने हाँ भरा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ भरने के बाद में आप देखो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे। इनमें से आपने जो भी खेला, ऑल इंडिया खेला है, जोनल खेला है, नेशनल फेडरेशन खेला है, जो भी आपने इनमें से गेम खेला है, फर्स्ट टू सेकंड रैंक है, फर्स्ट टू फोर्थ रैंक है, पार्टिसिपेशन है, सारी चीज़ों के ऑप्शंस हैं। इनमें से आप रीड करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, और आपने खेला है तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ पे क्या खेला है। ठीक है, कौन से गेम्स खेले, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेले हैं आपने, तो यहाँ पे हम चूज कर लेंगे एक ऑप्शन जो भी हमने यहाँ पे खेला हुआ है। चेक कर लेना भाई अपने सर्टिफिकेट्स में। ठीक है, तो एक चूज कर लिया हमने यहाँ पे ऑप्शन। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो अगर आपके फादर मदर कोई है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है तो आप यस कर देना, नहीं तो नहीं, और आगे बढ़ जाना। अब ये आ गए आपके डिटेल्स जो आपने फिल करे हैं, ये सारे डिटेल्स आपके यहाँ पर सामने आ गए। अब आपके पास में यहाँ पे 3 ऑप्शन है। मान लीजिए कोई गड़बड़ कर दिया आपने, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बैक टू डैशबोर्ड या अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे करके, और सब सही है तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है। ठीक है, अगर आपका अवेटेड है 10th का तो होगा नहीं, ऑब्वियसली 10th का तो आ ही चुका होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पास्ड। ईयर डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो डाल देंगे। इसके बाद में आपका स्कूल रूरल में है, अर्बन में था, कहाँ था वो आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, किस टाइप का स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट अनएडेड स्कूल, किस तरीके का था, तो मेरा प्राइवेट अनएडेड मतलब प्राइवेट स्कूल था और कोई गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे सपोर्ट नहीं था, इसलिए यहाँ पे प्राइवेट अनएडेड चूज़ करना है आपको। मैंने पहले गलत सिलेक्ट कर लिया था, CBSE डाल दिया था, फिर उसके बाद में वहाँ पे हमने प्राइवेट अनएडेड को चूज़ करा था बाद में करेक्ट करके। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, ये सब आपको पता होंगी क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है स्कूल की, कौन से बोर्ड से पढ़े हो आप, CBSE बोर्ड, MP बोर्ड, जो भी बोर्ड है वो आपको यहाँ पे अपना चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे आपके स्कूल या कॉलेज का नेम और एड्रेस पूछा है तो आपको वो डाल देना है।
अपने स्कूल का जो भी एड्रेस है, जो भी नेम है, वो आप यहाँ पे अपना डाल दोगे। फिर आपके स्कूल का पिन कोड पूछा गया है, मतलब जहाँ आपका स्कूल था उस एरिया का, तो वो पिन कोड आपको मेंशन कर देना है। आफ्टर दैट आपका 10th का रोल नंबर, तो मार्कशीट उठाओ, मार्कशीट के राइट साइड में टॉप पर यहाँ पे आपको 10th का रोल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड के टॉप पर यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है 10th का, तो आपको वो डालना है अपना यहाँ पे रोल नंबर मार्कशीट में से देखकर। तो आप अपना रोल नंबर मेंशन कर दो। इसके बाद में आपके रिजल्ट किस फॉर्म में थे, ग्रेड्स के फॉर्म में था, तो हम यहाँ पे ग्रेड्स चूज़ करेंगे। फिर पूछा मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट क्या था, तो मैक्सिमम हमें यहाँ पे 10 चूज़ करना है, क्योंकि 10 के अंदर से ही मिला है ना, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट्स में 10 सिलेक्ट करना है। और उसमें से आपको कितने मिले हैं, मुझे 9.2 थे, तो मैंने यहाँ 9.2 मेंशन करा है। फिर इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या आया है, तो आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना और यहाँ पे आप अपना परसेंटेज जो है वो मेंशन कर देना। इसके बाद में अब यहाँ पर आपको 12th का भरना है, तो आप अपीयरिंग में होंगे जो लोग, वो अपीयरिंग लिख देना, और जिनके रिपोर्ट्स हो चुके हैं वो पास भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपीयरिंग करेंगे अभी ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपीयरिंग में होगा, तो आप अपना अपीयरिंग मेंशन कर देंगे। पासिंग ईयर आपका 2022 रहेगा, तो आप अपना पासिंग ईयर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्वालिफाई एग्ज़ाम 12th और इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके बाद में आपका वही कहाँ से आपने रूरल या अर्बन क्या एरिया था, इसके बाद में स्कूल का टाइप, सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ें रिपीट करनी है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे एक एक करके। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है वो बोर्ड नेम क्या है, CBSE बोर्ड होगा, तो वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। एड्रेस डाल देना, स्कूल का क्या एड्रेस रहा है, स्कूल नेम एंड एड्रेस दोनों चीज़ें मेंशन करनी है आपको यहाँ पे। पिन कोड अगेन, और फिर रोल नंबर, 12th का रोल नंबर आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड पर ही अलग से मेंशन है रोल नंबर, तो आप अपने मार्कशीट से देख के यहाँ पे अपना 12th क्लास का रोल नंबर जो है वो मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे अगेन आपके मार्क्स जो हैं वो परसेंटेज फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ये आपको डालने हैं। फिर अपने यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर देना। अभी जिनके नहीं आए हैं वो यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि आपका परसेंटेज नहीं आया है, आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब एजुकेशनल डिटेल्स हो गए यहाँ पे, ये जो हमने अभी फिल करे हैं 10th के 12th के, ये सारे डिटेल्स आपके यहाँ पर मेंशन हो गए। अब यहाँ पे अगेन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, हमने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे के सेक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब हमें यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि हमें यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आपको अपने डोमेन सिलेक्शन करने हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। जितने यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जितने भी आप यहाँ पे उतने अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने करने हैं, ठीक है। और जितने कोर्सेज के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी चूज़ करा है, मान लो मुझे BSc करनी है, मैं बायो ग्रुप से हूँ तो मैंने BSc बायो ग्रुप डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, यहीं पे ऐड करना है, ध्यान रखना अलग अलग फॉर्म फिल नहीं करने हैं, आपको यहीं पर ही ऐड करना है। तो आप यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हो तो वो चूज़ कर लो। फिर जो भी प्रोग्राम है, मैंने BSc B.Ed के लिए भी मुझे अप्लाई करना है, तो मैंने वो भी चूज़ कर लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर BSc मैथ्स, मेरा मैथ्स भी था, बायो मैथ्स दोनों था, तो मैंने वो भी चूज़ कर लिया। फिर BSc B.Ed मैथ्स, वो भी मैंने चूज़ कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे और अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, मान लो इस पर नहीं मिला तो इसमें हो जाएगा, कुछ तो मिल ही जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या चूज़ कर लिया, BCA भी चूज़ कर लिया, ठीक है। कि चलो एक और हमारे लिए ऑप्शन खुल गया, और B Pharma भी चूज़ कर लिया। तो मैंने इतने सारे ऑप्शंस जो हैं वो अपने लिए ओपन रखे, क्योंकि मुझे टेस्ट तो एक ही देना है। अब उस एक टेस्ट के बेसिस पर ही मुझे इन सारे कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स जो है वो मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, और ये देखिए अब यहाँ पे मेरे कोर्सेज आ गए, मैंने 5 कोर्सेज यहाँ पे चूज़ करे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, मान लो कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप बैक करके इसको करेक्ट कर सकते हो अभी। अब हम आगे बढ़ गए, अब यहाँ पे आता है हमारा
टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास में कुछ रूल्स दिए हुए हैं, तो सारे रूल्स आपको रीड करने हैं, ध्यान रखना, रीड करते जाना। तो यहाँ पे क्या मेंशन है, स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 है, दोनों स्लॉट है, और मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप दोनों स्लॉट के पेपर आपको देने हैं, ठीक है। 3 लैंग्वेजेस आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों सेक्शंस की मिला के, पहले में 2 ले लो, दूसरे में 1 ले लो, या दूसरे में 2 ले लो, पहले में 1 ले लो, जो भी है व्हाटएवर। तो यहाँ पर आपको 3 टोटल लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है, ये आप ध्यान रखना। लैंग्वेजेस आपको जो आती हैं उनमें से चूज कर लेना। मॉर्निंग शिफ्ट जो स्लॉट 1 है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, ठीक है, सही बताया था मैंने। उसमें अप टू 4 टेस्ट आप दे सकते हो, और जो दूसरा टेस्ट है उसमें आप, दूसरा स्लॉट जो है उसमें आप 5 टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, क्लियर है बात। तो टोटल मिला के आपको 9 टेस्ट देने पड़ेंगे, समझ आ गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि पहले स्लॉट में 4, दूसरे स्लॉट में 5 टेस्ट है, और कुल मिला के आप 9 टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो। अब आता है यहाँ पे सिलेक्ट टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट। अब यहाँ पे टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है हमें यहाँ पे, ये अब हमारा डोमेन वाला आ गया। तो मैंने, मान लीजिए मेरा बायो मैथ्स दोनों था, तो मैं यहाँ पे अपने, मुझे बीएससी करनी है तो मैं केमिस्ट्री भी लूँगी, मैं बायो भी चूज़ करूँगी, ठीक है, और सेकेंड स्लॉट में मुझे जो भी और सब्जेक्ट्स लग रहे हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट्स भी चाहिए हैं, ये भी चूज़ कर लूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ केमिस्ट्री चूज करा, केमिस्ट्री के बाद में बायो भी चूज करा था। ओके, ये स्लॉट अभी फर्स्ट ही भर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश अपना लैंग्वेज डाला है, फिर मेरा डोमेन 1 जो है वो मैंने यहाँ पे बायोलॉजी डाला, डोमेन 2 केमिस्ट्री डाला है, फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर येस भर दिया है कि हाँ मुझे स्लॉट 2 भी देना है। तो स्लॉट 2 ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपके ऑप्शंस और ओपन हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ लैंग्वेज चूज़ करी, ऊपर में मैंने इंग्लिश चूज़ करी थी, यहाँ मैं हिंदी चूज़ कर लूँगी, ठीक है। अब मुझे 2 ही लैंग्वेज वहाँ पे चूज़ करनी है, मुझे मैक्सिमम 2 लिखा है ना, मिनिमम तो कुछ दिया नहीं है, तो मैंने एक वहाँ चूज़ कर ली, एक यहाँ चूज़ कर ली, बस इसके अलावा और मुझे नहीं चूज़ करनी है, तो मैंने ये छोड़ दी, ठीक है। अब मुझे नहीं चूज़ करनी कोई भी। अब मैं डोमेन स्पेसिफिक बात करूँगी, मेरा तीसरा डोमेन स्पेसिफिक मुझे क्या लेना है, तो ये आपके यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा होगा, सभी के ब्रोशर्स आप देख लेंगे कि हर पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको क्या डोमेन चूज़ करना है, ये यूनिवर्सिटीज़ ने बता के रखा है। गलत मत चूज़ कर लेना, पहले पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन पर जाके तभी भरना, ठीक है। तो मैंने यहाँ एंथ्रोपोलॉजी डाला, फिर इसके बाद में साइकोलॉजी, और तीसरा एक और डोमेन सिलेक्ट होगा मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स चूज कर लिया मैंने क्योंकि मेरा मैथ्स भी था। तो ये मैंने इतने डोमेन्स यहाँ पे अपने सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, तो अब यहाँ पे आपको चूज करना है, नहीं करना, ये आपकी मर्जी है कि आपकी मर्जी का मतलब है कि आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड कर रहा है कि यूनिवर्सिटी ने क्या बोल रखा है आपसे, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस ले लिया मैंने, डन। अब यहाँ पे सेव कर देंगे हम। अब ये यहाँ पर हमारा आ गया, जो भी हमने पूरा सिलेक्ट करा है। चेंज करने का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, आप अभी भी इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे मीडियम देखो, आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हो। बहुत सारे मीडियम्स दिए हुए हैं, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, तो मीडियम का ध्यान रखना, आप किस मीडियम में देना चाहते हो वो मीडियम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। अपना यहाँ पे आप अब सेंटर चूज कर लेंगे, जो आपको सेंटर चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस। तो ये आपके प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप अपने प्रेफरेंसेस चूज कर लो। ओके, तो ये हो गया हमारे प्रेफरेंसेस सेव। अब हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है, तो हम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर लेंगे। चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। हम प्रोसीड करेंगे। अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हमें करने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। फोटोग्राफ जो है वो आपका जेपीजी फाइल में होना चाहिए, तो हमने ऑलरेडी जेपीजी फाइल में यहाँ पे बना के रखा है, तो हम यहाँ पर उसे अपलोड कर देंगे।
प्रोसीजर आप देख लो किस तरीके से आपको अपलोड करना है। स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे तभी अपलोड होगी। अब यहाँ पे देखो आपको फोटोग्राफ दिखने लगा। यहाँ पे हमें सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सेम प्रोसीजर हम सिग्नेचर के लिए भी कर रहे हैं, वही करना है सेम जैसा हमने इसके लिए करा है। जहाँ पे भी आपने सेव करके रखा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है मार्कशीट 10th की, जो कि हमें पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। तो पीडीएफ फॉर्मेट में ऑलरेडी सेव करके रखना, 300 KB से कम इसका वो होना चाहिए, ठीक है, साइज। अब हम आगे प्रोसीड कर देंगे। तो ये देखो ये आ गए भाई, फोटोग्राफ आ गया हमारा, और ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स यहाँ पे फिर शो हो रही। बार बार डिटेल्स इसलिए दिखाते हैं कि आप चेक कर लो कि गलती तो नहीं करी आपने, ऑप्शन रहेगा चेंज करने का। ओके, तो ये एजुकेशनल डिटेल्स आ रही हैं, फिर प्रोग्राम सिलेक्शन आ रहा है, सब्जेक्ट डोमेन सिलेक्शन भी यहाँ पे आ रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर आपने क्या सिलेक्ट करा है ये अगले सेक्शन में दिखा रहे हैं, फिर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपके डॉक्यूमेंट्स। आप व्यू करके देख लेना एक बार, ठीक है, व्यू करके देख लेना कि भाई गलत तो नहीं अपलोड हो गया कुछ, तो व्यू करके हम एक बार देख लेंगे जिससे कि हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ हमने सारी चीज़ें सही अपलोड करी हैं। तो तीनों चीज़ें व्यू कर लो, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, मार्कशीट, तीनों व्यू कर लेना है, ठीक है। व्यू करने के बाद में हम देखें फीस डिटेल। अब आप देखो फीस डिटेल में यहाँ पे क्या है, 650 दोनों मिला के 1300। अब सिर्फ 1300 रुपये में आप ऑल ओवर इंडिया के इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो रहे हो, ठीक है। तो गड़बड़ मत करना, जितने के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर दो, एक एग्ज़ाम देना है सबके लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसके बाद में चेकलिस्ट दी हुई है, तो सारा चेकलिस्ट में आप टिक करते जाना कि ये मैंने सही भरा, ये सही भरा, ये सही भरा, चेक करते जाना, ठीक है। और यहाँ पे आई एग्री, ये सारी चीज़ें ये भी भरनी पड़ेंगी, ये भी टिक कर देना, पढ़ लेना, पढ़ते जाना सब कुछ, बिना पढ़े कुछ मत करना। अब प्रोसीड कर दो पेमेंट के लिए। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ओके, हम सही है, हमने सही भरा है। अब ईमेल आईडी डालो, कंफर्म करो। यहाँ पे अब आपकी ईमेल आईडी पर एक पिन आएगा, ठीक है। अभी आगे वाले स्टेप में ये हमने यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल दिया और वेरीफाई कर दो इसको। ईमेल आईडी हमारी वेरीफाई हो गई, डन। अब इसके बाद में वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी ईमेल आईडी पर। अब एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी खोल लो। ध्यान रखना आप ये जितना भी फॉर्म भर रहे हो ना, कोशिश करना कि मोबाइल से ना भरो, ठीक है। अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से आप इससे ही भरो। अपना मोबाइल से भरना ना थोड़ा सा वो हो जाएगा, गड़बड़ हो सकती है काफ़ी। तो ये हमने ईमेल खोल लिया, ये हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। इस वेरिफिकेशन कोड को हम कॉपी कर लेंगे और वहाँ जाके हम ये मेंशन कर देंगे। वेरीफाई कर दो अब आगे, ठीक है। वेरीफाई हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका है हमारा। अब हमने 2 स्टेप कर लिए हैं, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। अब ये आ गया, अब सारी डिटेल्स ही आने वाली हैं, तो सब देखते जाओ, पढ़ते जाओ, चेक करते जाओ, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करते जाओ, ठीक है। एक एक करके एजुकेशनल डिटेल्स आ गई, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। फिर आपका प्रोग्राम सिलेक्शन आ गया, चेक कर लो एक बार, पढ़ लो कि सही करा है या नहीं करा है। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, फिर सब्जेक्ट डोमेन सिलेक्शन आ गया, ये भी चेक कर लो। देन अगेन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, एग्जाम सेंटर आ गए, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। डॉक्यूमेंट्स आ गए आपके, वो भी चेक कर लिए, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। आप ये पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिर से पूरा फॉर्म आपका जो है वो फिर दिखा रहे हैं, तो फिर से एक बार चेक कर लो। अब बस चेकलिस्ट में वापस टिक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, बिना उसके नहीं होगा। तो वापस चेकलिस्ट में हमने सारी ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे टिक कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ध्यान रखना 12th की मार्कशीट कहीं भी नहीं मांगी गई है, तो परेशान नहीं होना कि मैम हमारे पास 12th की मार्कशीट नहीं है। तो ज़रूरत है ही नहीं 12th की मार्कशीट की, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 10th की मार्कशीट बस चाहिए आपको। चलो प्रोसीड टू पेमेंट कर दो। अब देखो, अब ये यहाँ पे फिर आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए पेमेंट कैसे कर सकते हैं, SBI, कनारा बैंक, ICICI बैंक पे और पेटीएम, ठीक है। तो यहाँ पे आप, मैंने पेटीएम ऑप्शन चूज़ करा है, तो आप देख लो ये खुल गया, ये पेज, पेमेंट पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप पे नाउ करोगे, ठीक है।
पे नाउ करने पर आपको अगेन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाएंगे। ये रहे आपके ऑप्शंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई कैसे करना आपकी मर्जी, आप जो भी यूज़ करते हो, पर सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अपना चूज़ कर लो और बस प्रोसीड करो। प्रोसीड करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और अपना फॉर्म जो है डाउनलोड कर लो। तो ये था पूरा प्रोसीजर आपका फॉर्म फिलिंग का फ्रॉम स्क्रैच। मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है। कोई भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना और हम आगे वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और लाइक कर दो।